हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल लाइफ लाइट क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आज अध्याय 5 का फलनों का फलन का प्रमुख सूत्र बता रहे हैं। फलनों का फलन यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन, इसका परिभाषित करेंगे और सूत्र बताएंगे। इसके बाद एक्सरसाइज चालू करेंगे। आप ध्यानपूर्वक इसे सुनेंगे और देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। और मैं गारंटी देता हूं कि आपको समझ आएगा, न पढ़ने वाले बच्चे को भी समझ आएगा। तो पहले हम देखते हैं फलनों का फलन यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन कहते किसे हैं। परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा: ऐसे फलन जिसमें एक से अधिक फलन मिश्रित हो उसे फलनों का फलन कहते हैं, अर्थात फंक्शन ऑफ फंक्शन कहते हैं। इसे अवकलन करने के लिए अलग अलग गुणनफल के रूप में अवकलित करते हैं तथा एक बार में केवल एक ही फलन का अवकलन करते हैं तथा नीचे के पद को ध्यान नहीं देते हैं। तो ये हमारे परिभाषा हुआ। परिभाषा में यही बताया है कि ऐसे फलन जिसमें एक से अधिक फलन मिश्रित हो, यानी 2, 3, 4 ऐसे फलन मिश्रित हो, उसे अवकलित कैसे करेंगे? अलग अलग गुणनफल के रूप में अवकलित करेंगे तथा अवकलन एक बार में एक ही पद का होगा, यानी एक ही फलन का। जो नीचे का पद हो उसे छोड़ देंगे, अर्थात ध्यान नहीं देंगे। इसे निम्न रूप में अवकलित करते हैं। देखेंगे अवकलन के सूत्र। पहला सूत्र हम लिखते हैं, जब दो फलन मिश्रित हो तो इसमें क्या कर रहा है कि जब एक फलन दिया है जिसमें 2 फलन मिश्रित हो तो सूत्र हो जाए dy/dx बराबर d1/d2 गुणा d2/dx। इसके मतलब होगा कि d1 यानी पहला फलन बाटे दूसरा फलन गुणा दूसरा फलन बाटे dx, यानी 2 फलन हुआ। और नीचे वाला का अवकलन नहीं करना है, ऊपर वाला का। दूसरा सूत्र, जब 3 फलन मिश्रित हो तो जब 3 फलन मिश्रित हो तो उस फलन के पहले y मान लेते हैं और हल करते हैं। कैसे हो?
dy बाई dx बराबर d1 बाटे d2, पहला फलन बाटे दूसरा फलन गुणा दूसरा फलन यानी d2 बाई d3 बाटा तीसरा फलन गुणा d3 बाई d4। इसी प्रकार तीसरा देखते हैं सूत्र, जब चार फलन मिश्रित हो तो जब चार फलन मिश्रित होगा तो क्या करेंगे, इस तरह से dy बाटा dx बराबर d1 बाटा d2 गुणा d2 बाटे d3 गुणा d3 बाटा d4 गुणा d4 बाटा dx, ये x के सापेक्ष। तो दोस्तों यही है कि कहा था कि जब एक में दो फलन मिश्रित, तीन फलन, चार फलन मिश्रित हो तो उसे अलग अलग गुणनफल के रूप, देखिए गुणनफल के रूप में लिखे। जब दो को फलन मिश्रित है तो d1 बाई d2 d2 बाई dx। 1 2 क्या है, फलनों की संख्या, कितने फलन मिश्रित है। इसमें दो फलन है, पहला फलन बाटे दूसरा फलन गुना दूसरा का अवकलन बाटे dx। तीन को फलन है तो dy बाई dx यानी पहला फलन के अवकलन बाटे दूसरा फलन गुना दूसरा फलन के अवकलन बाटे तीसरा फलन गुना तीसरा फलन के अवकलन बा चौथा। इस प्रकार सभी अवकलन होगा। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण है कि निम्नलिखित फलन का अवकलन ज्ञात करें। अब फलन दे देते हैं, प्रश्न नंबर 1 में देते हैं साइन इंटू कॉस एक्स, दूसरा साइन इंटू कॉस एक्स पावर 3, तीसरा दे देते हैं रूट अंदर साइन एक्स, चौथा देते हैं साइन क्यू लॉग एक्स। इस प्रकार के हमारे ये फलन हुआ। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे उसको देखेंगे। हम सोल्व करते हैं, सोल्व कर रहे हैं। पहला ले लेते हैं, पहले जो दिया है फलन इसको मान लेंगे इस तरह से, माना कि y बराबर साइन इंटू कॉस एक्स। अब इसमें आपको रहा कि कैसे पहचानेंगे फलनों का फलन है कि क्या है, क्योंकि पहले तो u इंटू भी पर भी हो गया है, तो इस रूप में पहचानेंगे इसको। देखिए यहाँ साइन और कॉस एक्स है, साइन का थीटा के रूप में कॉस एक्स है, यानी साइन और कॉस अलग नहीं किया जा सकता है। दो को त्रिकोणमितीय मान यहाँ है दोनों, लेकिन इसको अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए जानेंगे कि ये हमारे क्या है फलनों का फलन। यही अधिक इस तरह से रहता है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इस तरह से, तो ये जो है गुणनफल के रूप में होगा, क्योंकि इसको तो अलग कर सकते हैं लेकिन इसको अलग नहीं, इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं कॉस एक्स, इसको ऐसे नहीं लिखाएगा क्योंकि ये अर्थहीन हो जाएगा। जब कोई पद अर्थहीन हो जाए तो उसी को जानेंगे कि फलनों का फलन है, और जब जिसका अलग अलग गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं तो वो जानेंगे कि गुणनफल है। अब इसको देख लेंगे जब इतना, अब इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर या लेने पर x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष y का अवकलन हो जाएगा dy बाई dx जो सूत्र में लिखे थे। अब पहला पद के अवकलन d साइन कॉस एक्स, यही न है, और दूसरा पद नीचे, तो दूसरा पद तो कॉस है तो कॉस एक्स डी कॉस एक्स मल्टीप्लाई
ये ही ऊपर ही चल जाएगा, डी कॉस एक्स, एक पर 2 हो गया, बाटे डी एक्स। अब देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। परिभाषा में तो लिखे हैं कि एक बार में एक ही फलन का अवकलन होगा, तो अवकलन साइन है, साइन का अवकलन क्या होता है, सूत्र में डाल दिए थे, बताए हैं, साइन का अवकलन कॉस होता है, और एक्स के जगह पर कॉस एक्स है, क्योंकि सिर्फ साइन का अवकलन लेना था, साइन के ले लिए, नीचे वाला को ध्यान नहीं देना था। अब ये कॉस का अवकलन क्या बताए थे, तो माइनस साइन एक्स। अब इसी को हल करेंगे, डी वाई बाटा डी एक्स बराबर माइनस है, पहले लिख देंगे कॉस इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको समझ आई होगी, हम जानते हैं पूर्ण रूप से। अगला देखते हैं, दूसरा कि मान लेते हैं, माना कि y बराबर साइन इंटू कॉस एक्स पर पावर 3। अब इसमें एक साइन है, एक कॉस है, एक्स पर पावर 3, तीन फलन है, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू डी साइन इंटू कॉस एक्स क्यू बाटे, साइन को छोड़ के कॉस है, दूसरा फलन हो जाए कॉस एक्स क्यू। अब इसी के ऊपर ले जाना है, डी कॉस एक्स क्यू बाटे डी एक्स क्यू। अब ये नीचे वाला ले जाना है, डी एक्स क्यू बाटे डी एक्स, ये हो गया। अब क्या इसे लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू साइन का अवकलन कॉस आई इंटू है, जो करते हैं उतार देंगे, कॉस एक्स क्यू गुणा कॉस का अवकलन माइनस साइन थीटा के मान एक्स क्यू गुणा एक्स की का अवकलन 3x पावर 3 है, तो ये घट जाएगा तो 2, इसी को लिख देते हैं, या डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये क्या हो गया, माइनस में है, कॉस इंटू कॉस एक्स क्यू इंटू साइन एक्स क्यू इंटू 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर ये है, जो इसको पहले लिख देंगे सबसे बेहतरीन होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं -3x स्क्वायर हो गया, या वहीं रख सकते हैं, इस तरह से है। अब इसका हम तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, मान लेते हैं, माना कि y बराबर रूट अंदर साइन एक्स, एक तो रूट क्या है, एक साइन एक्स के, तो अब इसके अवकलन लेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन लेने पर अवकलन लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी रूट साइन एक्स बाटे, रूट हो गया एक फलन है, दूसरा साइन एक्स, तो नीचे डी साइन एक्स, नीचे वाला ऊपर ले जाना था, डी साइन एक्स बाटे डी एक्स, दो फलन हो गया। कैसे हुआ, एक खाली रूट का अवकलन निकालेंगे, एक खाली साइन के, तो साइन नीचे आ गया, क्योंकि एक बार में एक पद को लेना है डी वाई बाई डी एक्स बराबर रूट का अवकलन क्या होता है, तो 1/2 रूट साइन एक्स, साइन का अवकलन कॉस एक्स, चूंकि हेजा लिखियो सकते हैं ऐसे कि डी रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स, यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किए हैं।
या dy बाई dx इजकल टू, इसको देखेंगे cos x बाटा 2√sin x। ये आंसर हो गया। मुझे विश्वास है आप पूर्ण रूप से समझते होंगे। आप जहाँ समझ नहीं आएंगे वहाँ पर आप क्या करेंगे, वीडियो रोक कर भी सुनेंगे, समझेंगे। जो कमियाँ होगा उसको आप कमेंट में बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। अब चौथा के देखते हैं। तो चौथा है कि मान लेते हैं, माना कि y इजकल टू साइन, अब देखेंगे log x यहाँ क्यों है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते तो है, इस तरह से लिख देंगे। अब एक और अवकलन लेंगे, x के सापेक्ष अवकलन लेने पर dy बाई dx बराबर जो है उसका अवकलन लेंगे साइन इंटू लॉग x पावर 3 बाई dx और करें क्यू के लिए अवकलन। अब साइन है लिखेंगे साइन इंटू लॉग x, फिर इसको d साइन लॉग x बाई लॉग x बाटा d लॉग x, पुनः ये जो ऊपर है d लॉग x बाटा dx हो जाएगा कि dy बाई dx। अब देखेंगे पावर क्या होता है, पहले आ जाता है। अब जो है उसको उतारे साइन लॉग x, और जो पावर है उसमें से क्या हो जाए, एक घट जाएगा तो 2 बचेगा। साइन का अवकलन कॉस, थीटा के जगह पर लॉग x लिखा हुआ है। फिर लॉग का अवकलन 1 बाटा x, लॉग x का अवकलन 1 बाटा x, या dy बाटा dx बराबर देखा जाए क्या हो रहा है 3 साइन स्क्वायर लॉग x इंटू कॉस लॉग x अब बाटा x, ये आंसर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप पूर्ण रूप से सूत्र समझ गए हैं, फलनों का फलन। अगला टॉपिक में अब हम एक्सरसाइज डालेंगे 5.2। आपको विश्वास है कि पूर्ण रूप से समझेंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए ताकि हमारे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।